परियोजना के लिए 5,75,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सिंथेटिक फुटबॉल फील्ड के अलावा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राउंड+1 पेवेलियन भी निर्मित किया जाएगा, जिसमें चेंज रूम तथा बाकी सुविधाएं भी शामिल होंगी। लगभग 600 दर्शकों के बैठने का भी प्रबंध होगा जो कवर्ड होगा। यानी कुल मिलाकर एक ऐसी सुविधा विकसित की जा रही है जिसमें सहूलियत के साथ जम्मू कश्मीर को सफलता की चोटी पर पहुंचाने का संकल्प भी निहित है। मुझे बताया गया है कि ये परियोजना 9 महीने में बन करके पूरी तरह तैयार हो जाएगी। जो लोग भी परियोजना के निर्माण से जुड़े हैं उनसे मेरी अपेक्षा होगी कि ये सार्वजनिक रूप से बात कही गई है 9 महीने में काम पूरा होगा, तो आप ये सुनिश्चित करें कि काम 9 महीने में पूरा हो जाए। बैडमिंटन तथा 2 वॉलीबॉल कोर्ट ये पहले से 30 लाख रुपए की लागत से यहां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस वित्तीय वर्ष में इंडोर स्टेडियम इसी मैदान के बाएं साइड में लेफ्ट साइड में बनाया जाएगा। आउटडोर जिम पार्क के बगल में बनाने की योजना है और क्रिकेट स्टेडियम विद ऑल फैसिलिटीज ये भी यहां निर्मित किया जाएगा। मुझे स्मरण है कि मैं सितंबर 2020 में पहली बार यहां आया था। एक सार्वजनिक सभा थी। उसके पश्चात निरंतर लोगों के साथ संवाद और समय समय पर आप में से अनेक प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात हुई है, जिसमें आपके समुदाय की समस्याओं को समझने, उनके निराकरण करने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न किए गए। पहले भी इस बात पर बल दिया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश की आस्था प्रबल हुई है, उस पर अपने विश्वास को और मजबूत करने की आवश्यकता है। आज आप स्वयं देख सकते हैं कि दशकों से अस्थिरता का जीवन झेलने को मजबूर ये समुदाय, शरणार्थी परिवार हों, गोरखा एवं वाल्मीकि समुदाय के लोग हों, एक बार पुनः सशक्त, आत्मविश्वास और समृद्धि के साथ अपने हक को प्राप्त कर रहे हैं और उस गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को भी पुनर्जीवित कर रहे हैं जो सदियों से उनके अस्तित्व का आधार था। खासतौर से कश्मीरी पंडित समुदाय को मैं राष्ट्र की संस्कृति और समाज के सामर्थ्य के केंद्र के रूप में देखता हूं। विस्थापन का दंश झेलने के बावजूद, तमाम कठिनाइयों तकलीफों से गुजरने के बावजूद उन्होंने जिस प्रकार ज्ञान, प्रज्ञा तथा अन्य तमाम विधाओं और कलाओं की सेवा की है, उसकी शब्दों में सराहना नहीं की जा सकती। उन्होंने परोपकार, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को अपने मन से कभी विलुप्त नहीं होने दिया। कश्मीरी पंडित समुदाय के युवाओं ने विस्थापन के पश्चात अकल्पनीय, अकथनीय संघर्ष झेला है, लेकिन राष्ट्र निर्माण के मार्ग से कभी विमुख नहीं हुए, बल्कि मैं कहूंगा कि संघर्ष से वो और निखरे हैं और उज्जवल बनकर आज सभी समुदाय के युवाओं को देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज सिंथेटिक फुटबॉल स्टेडियम के शिलान्यास समारोह को मैं उनके संघर्ष, उनके त्याग और उनकी कर्तव्य निष्ठा को मैं समर्पित करता हूं। मुझे उम्मीद है कि फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ियों का पराक्रम समाज को नई ऊर्जा देगा और आप सभी के दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करने की भावना भी जागृत करेगा। मित्रों, जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम और उसमें आए बदलाव की आज पूरे देश में सराहना हो रही, लेकिन उसके पहले संसद में हाल ही में प्रस्तुत किए गए जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट के संबंध में 2-3 बातें मैं करना चाहूंगा।
देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीरी विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और कल्याण के प्रति फिर से पूरी तरह अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है और बजट के आवंटन में यह स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होता है। पिछले वर्ष बारामूला, बांदीपुरा, गांदरबल, शोपियां में पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित आवास का उद्घाटन किया गया था। अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की मांग उठी थी। इस वित्तीय वर्ष में शेष घरों के निर्माण को पूरा कर लिया जाएगा। आप सबके जो प्रमोशन के काम थे वो पूरे हो गए हैं। नॉन गजटेड से गजटेड श्रेणी में भी प्रमोशन पूर्ण कर लिया गया है और मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बुनियादी ढांचा, सुविधाओं और सांस्कृतिक गौरव को वापस लौटाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पूरी शिद्दत से जम्मू कश्मीर प्रशासन का प्रयास है कि गौरवमय और सम्मानपूर्ण तरीके से हर नागरिक अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करे। 24-25 के अंतरिम बजट में कश्मीरी विस्थापितों के राहत और पुनर्वास के लिए 1067.61 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो गत वर्ष से 135 करोड़ ज्यादा हैं। मैं एक बार पुनः आप सबको आश्वस्त करता हूं कि कश्मीरी विस्थापितों को फलने फूलने और नए मुकाम हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा। आज इस अवसर पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। स्किलिंग और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में सिस्टम अब आधुनिक हो चुका है। उसकी पहले की व्यवस्था से अब तुलना नहीं की जा सकती। कल मैं कठुआ जिले के गांव में गया था। वहीं के एक निवासी जो कनाडा में रहते हैं, सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनी चलाते हैं, उन्होंने एक बीपीओ अपने गांव में शुरू किया। कोविड के दौरान वो आए थे, 6 महीने अपने गांव में रहे थे और उनको वहीं से प्रेरणा जागृत हुई कि अपने गांव में मुझे करना है। कनाडा, यूएस, यूके और नोएडा के बाद 5वां पता बिलावर तहसील की उनकी गांव बन गई है, जहां 1500 युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मैं देख रहा हूं, यहां से सब अनेक लोगों को मैं देख रहा हूं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके समाज के भी बहुत सारे लोग देश नहीं दुनिया के कोने कोने में अनेक शीर्ष स्थानों पर, मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनमें से कुछ को जानता हूं, उनसे मैं भी चर्चा कर रहा हूं। आपसे मेरा आग्रह होगा कि आपको भी प्रयास करके ऐसे काम अब जम्मू कश्मीर में हो, इसकी जरूरत है। और जो भी समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि इस काम में आप सहायता करिए और ये काम निश्चित रूप से यहां हो। इसकी व्यवस्था, जो जगह का इंतजाम करना होगा, वो जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। पिछले वर्ष जो कैंप यहां लगा था, उसमें 5130 विस्थापित युवाओं की स्किल मैपिंग की गई थी, जिसमें 1049 युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप, 366 युवाओं को स्पोर्ट्स कैटेगरी में, 1220 को वोकेशनल कोर्सेज के लिए तथा स्किल डेवलपमेंट के लिए चुना गया था। 1624 ऐसे युवा थे जिन्होंने हायर एजुकेशन में रुचि दिखाई थी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 1049 जो लोग पिछले वर्ष चिन्हित किए गए थे, अभी मैं रिलीफ कमिश्नर साहब से भी कह रहा था, जेके बैंक को निर्देश दिए गए हैं। जेके बैंक इस काम पर लगा हुआ है। 15 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा और फरवरी के अंतिम सप्ताह में इन सभी युवाओं को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि वो अपना काम कर सके। अभी रिलीफ कमिश्नर साहब से मैंने कहा है कि अगर और भी युवा इस योजना में अपना नाम पंजीकृत कराना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो 1 सप्ताह में रिलीफ कमिश्नर से संपर्क करके वो अपना नाम दें और रिलीफ कमिश्नर इसकी व्यवस्था करेंगे। उनके नाम भी इसी बार जोड़ लिए जाएंगे और जितने नाम होंगे सबको आर्थिक सहायता उपलब्ध करा करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की जाएगी। संक्षेप में स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में हो रहे बदलाव के संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने अनेक बातें बताई हैं। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। पीएमडीपी में जितनी परियोजनाएं स्पोर्ट्स की थी वो लगभग पूरी हो गई। और जहां तक स्पोर्ट्स के बजट का सवाल है, जम्मू कश्मीर की कुल आबादी 1,30,35 लाख है। देश का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उससे बजट हमारा स्पोर्ट्स का ज्यादा है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न कोचिंग, नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर को प्राथमिकता देकर खेल और खिलाड़ियों के जीवन को रूपांतरित करने का काम किया है। पूरा देश का एथलेटिक्स प्लेटफॉर्म आज देख रहा है कि फुटबॉल के अलावा भी विभिन्न डिसिप्लिन्स में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और तिरंगे की आन बान शान के लिए मैदान में डटे हुए। खासतौर से पिछले 3-4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में के खेल जगत में एक नई क्रांति आई है। 702 खेल परियोजनाओं को पूरा किया गया है। 100 खेलो इंडिया सेंटर निर्मित किए गए हैं। हर जिले में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम हो, इसकी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर 9 एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी फील्ड, सिंथेटिक फुटबॉल फील्ड बनाए गए हैं। 2 अन्य सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ का निर्माण काम चल रहा है। 3 सिंथेटिक फुटबॉल फील्ड की स्वीकृति हो गई है और वो काम भी आने वाले दिनों में पूरा होगा। जम्मू और श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग में कैनोइंग, रोइंग और फेंसिंग में सेंटर फॉर एक्सलेंस स्थापित किए गए हैं और इस साल जम्मू कश्मीर के युवाओं तथा टूर्नामेंट में शामिल होने वाले देश के कोने कोने से आ रहे एथलीट को मिलाकर लगभग 75 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने अवसर इस बार प्राप्त किया है खेलने के लिए। मैं समझता हूं समाज के पास भी खेल की संस्कृति को मजबूत बनाने का ऐतिहासिक अवसर आया है। संसाधन अब आपके पास है, इसका सही उपयोग, इसका संरक्षण और जीवन में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल अब युवाओं को करना चाहिए और समाज के बुजुर्गों को, अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर भी मिल रहे हैं। इसका फायदा भी युवा उठा सकते हैं। खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को भविष्य के अनुकूल बनाने के लिए देश में नए स्टार्टअप शुरू हुए और मुझे लगता है कि जिस प्रकार इवेंट्स की नई लहर और खेल का जन आंदोलन यहां शुरू हुआ है, उसमें नए बिजनेस आइडियाज के साथ यूथ एंटरप्रेन्योर्स को भी असीमित संभावनाएं उपलब्ध हो सकती हैं। मैं इस दिशा में भी सभी प्रकार के सपोर्ट सिस्टम की जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से भरोसा देता हूं। मैं आज जगदीश सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल स्टेडियम के शिलान्यास की एक बार पुनः आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं।